ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 18 जून 2025 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। रुद्र माना शिव। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर है, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। डिटेल है, बाबा कह रहे हैं कि तुम कहाँ बैठे हो? पूछ रहे हैं। इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। कल भी मुरली में थे ना। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है। बाप ने बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी वाला है, राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। अश्वमेघ, यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सब को स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। कहाँ? घर। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगी। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। आज बाबा ने सारी जो मुरली है यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। बाप कहते हैं, हमने राजस्व यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफी ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष से पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थी, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो, ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं। परमात्मा को क्यों बुलाते हैं? कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ।
बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए, कहाँ? परम धाम। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं क्या? मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं या भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फ़ायदा होगा, चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। फिर बाबा यज्ञ के लिए फिर कह रहे हैं कि यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। तुमको पढ़ाते हैं, इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, यह सब कुछ ईश्वर का है, हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, यह समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना है। बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। यह बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगी। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जाने है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, कहाँ? सतयुग में। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं सद्गुरु का निंदक ठहर न पाए। मनुष्य को पता नहीं कि यह कौन है। सत बाप ही सतगुरु, सत टीचर होगा ना। तुमको पढ़ाते हुआ है सच्चा सद्गुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ज़रा भी चांस नहीं गंवाना है। सेकंड पॉइंट, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। डिटेल है, जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। अव्यक्त इशारे
आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। डिटेल है, अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।